दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 में इंग्लैंड और टीम इंडिया के बीच हुए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों स्मृति मंधाना, ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर ने चौकों छक्कों की बारिश करते हुए ऐसी धुनाई की जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, इंदौर का होलकर स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत ने टॉस जीता और हरमनप्रीत कौर ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ तो भारत की पारी की शुरुआत प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरी थीं। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के सिर्फ 32 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि इंग्लिश गेंदबाजी प्रभावी थी। इंग्लिश तेज गेंदबाज लॉरेन बेल और नेट सिवर ब्रंट ने सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और रन गति को नियंत्रित रखा। स्मृति मंधाना ने लॉरेन बेल की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी, जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद प्रतिका रावल ने नेट सिवर ब्रंट की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना संयम बनाए रखा था। लेकिन 7वें ओवर में इंग्लैंड की अनुभवी स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। सोफी एक्लेस्टोन ने प्रतिका रावल को एक फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक डाली, जिस पर प्रतिका आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थीं, लेकिन गेंद सीधे एमी जोन्स के हाथों में गई, जिन्होंने मिड ऑन पर एक आसान कैच लपका और प्रतिका को पवेलियन लौटना पड़ा। प्रतिका रावल 20 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिससे भारतीय टीम को पहला झटका लगा। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 40 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। प्रतिका रावल का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आई स्मृति मंधाना, जो पहले से ही क्रीज पर थीं और अब उन्हें अकेले जिम्मेदारी निभानी पड़ी। लेकिन जल्द ही हरलीन देओल का साथ मिला। स्मृति मंधाना और हरलीन देओल ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। स्मृति ने चार्लोट डीन की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया, जिससे रन गति में थोड़ी वृद्धि हुई। हरलीन देओल ने भी अपनी क्लास दिखाई और सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थी। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया और 15वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 85 रन तक पहुंचाया, जिससे एक अच्छी नींव रखी गई। लेकिन 16वें ओवर में इंग्लैंड की कप्तान हीदर नाइट ने खुद गेंद थामी और अपनी ऑफ स्पिन से कमाल कर दिया, जिससे हर कोई हैरान रह गया। हीदर ने हरलीन देओल को एक तेज सीधी गेंद डाली, जो बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर एमी जोन्स के दस्तानों में समा गई और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। हरलीन देओल 35 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुई। उनकी संयमित पारी का अंत हुआ। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन था और टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। हरलीन के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को गति दी। स्मृति ने आते ही लिंसी स्मिथ की गेंद पर एक करारा पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने इंग्लिश स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। स्मृति ने एलिस कैप्सी की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच 70 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने भारतीय पारी को मजबूती प्रदान की। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 155 रन तक पहुंच गया, जिससे एक बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जगी।
स्मृति मंधाना इस दौरान अपनी शानदार फॉर्म दिखा रही थीं। उनके शॉट्स स्टेडियम को गूंजा रहे थे। 26वें ओवर में इंग्लैंड ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज लॉरेन बेल को वापस बुलाया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। लॉरेन बेल ने अपनी पहली ही गेंद पर हरमनप्रीत कौर को एक शानदार इनस्विंगर डाली, जो हरमनप्रीत के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स से टकरा गई, जिससे हरमनप्रीत की आक्रामक पारी का अंत हुआ। हरमनप्रीत कौर 30 गेंदों में 35 रन बनाकर बोल्ड हुई। वह अपनी लय में थीं, लेकिन दुर्भाग्य से आउट हो गईं। अब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 160 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। हरमनप्रीत के आउट होने के बाद अब मैदान पर आईं जेमिमा रोड्रिग्स, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। स्मृति ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और चार्लोट डीन की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। जेमिमा रोड्रिग्स ने भी हीदर नाइट के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गईं। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 35वें ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 220 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। स्मृति मंधाना अब अपने शतक के करीब थीं। स्टेडियम में उनके नाम की गूंज हो रही थी। 36वें ओवर में सोफी एक्लेस्टोन ने अपनी चतुराई दिखाई और जेमिमा रोड्रिग्स को अपनी एक और फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। ये उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। जेमिमा ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गईं और एमी जोन्स ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी, जिससे जेमिमा की पारी का अंत हुआ। जेमिमा रोड्रिग्स 25 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुई और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन था, जिससे मध्यक्रम लड़खड़ा गया। इसके बाद भारत के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, जिससे टीम की रणगति थोड़ी धीमी हुई। अमनजोत कौर 10 रन बनाकर लॉरेन बेल की गेंद पर कैच आउट हो गईं, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गईं। लेकिन एक छोर पर स्मृति मंधाना मजबूती से टिकी रहीं और उन्होंने अपना शतक पूरा किया, जो उनकी शानदार पारी का प्रतीक था। स्मृति ने नेट सिवर ब्रंट की गेंद पर एक लंबा ड्राइव मारकर शतक पूरा किया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। उन्होंने दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन बटोरे, जिससे टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। स्मृति ने लिंसी स्मिथ के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। आखिरी ओवरों में ऋचा घोष ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जिससे भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़ा। ऋचा घोष ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया। उनके शॉट्स मैदान पर बारिश की तरह बरस रहे थे। 45वें ओवर में स्नेह राणा 15 रन बनाकर एक्लेस्टोन की गेंद पर बोल्ड हो गईं, जिससे भारतीय पारी का एक और विकेट गिरा। 47वें ओवर में दीप्ति शर्मा 12 रन बनाकर सीवर ब्रंट की गेंद पर कैच थमा बैठी। 48वें ओवर में अमनजोत कौर 8 रन बनाकर हीदर नाइट की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गई। 49वें ओवर में क्रांति गौड़ 5 रन बनाकर लॉरेन बेल की गेंद पर पवेलियन लौट गई। आखिरी ओवर में श्री चरणी ने 4 रन जोड़े, लेकिन आउट हो गई। 50 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 330 रन बनाए, जो इंग्लैंड के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। स्मृति मंधाना 125 गेंदों में 125 रन बनाकर नाबाद रहीं, जिसमें 12 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी शानदार पारी थी। प्रतिका रावल ने 25 रन का योगदान दिया। हरलीन देओल 30 रन, हरमनप्रीत कौर 65 रन, जेमिमा रोड्रिग्स 20 रन, ऋचा घोष 70 रन। इंग्लैंड के लिए सोफी एक्लेस्टोन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 50 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि लॉरेन बेल और नेट सिवर ब्रंट ने 2-2 विकेट लिए, जिससे उनकी गेंदबाजी की धार तेज रही। इंग्लिश महिला टीम के सामने अब 331 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसे हासिल करने के लिए उन्हें एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। स्मृति मंधाना की शतकीय पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था और अब गेंदबाजों की बारी थी। 331 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लिश महिला टीम की शुरुआत टैमी ब्यूमॉन्ट और एमी जोन्स ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने के लिए प्रतिबद्ध थीं। दोनों ने पावर प्ले में संभल कर खेलने का निर्णय लिया, ये जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 35 रन बनाए, जिससे उनकी शुरुआत धीमी लेकिन मजबूत थी। टैमी ब्यूमॉन्ट ने श्री चरणी की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट बेहद खूबसूरत थी। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि विशाखापत्तनम का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और दर्शकों ने उनकी बल्लेबाजी की सराहना की।
एमी जोन्स ने अमनजोत कौर की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गई। लेकिन 8वें ओवर में भारत की तेज गेंदबाज श्री चरणी ने अपनी क्लास दिखाई और भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने टैमी ब्यूमॉन्ट को एक तेज आउटस्विंगर डाली, जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर ऋचा घोष के दस्तानों में चली गई और टैमी की पारी का अंत हुआ। टैमी ब्यूमॉन्ट 28 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुई, जिससे इंग्लैंड को पहला झटका लगा। अब इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 50 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। टैमी ब्यूमॉन्ट के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई कप्तान हीदर नाइट, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरी थीं। एमी जोन्स और हीदर नाइट ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को तेज किया, जिससे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा। एमी ने क्रांति गौड़ की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक कट और एक स्वीप शॉट शामिल था। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। हीदर नाइट ने भी अपनी क्लास दिखाई और दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चला गया, जिससे वह भी आत्मविश्वास में आ गई। दोनों ने मिलकर 55 रनों की साझेदारी की, जिसने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया। 18वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 115 रन तक पहुंच गया, जिससे लक्ष्य उनके लिए आसान लगने लगा। हीदर नाइट की संयमित बल्लेबाजी इंग्लैंड को संभाल रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज वापसी की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 19वें ओवर में भारत को एक बड़ी सफलता मिली, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। तेज गेंदबाज अमनजोत कौर ने एमी जोन्स को एक तेज उछाल भरी गेंद डाली, जिस पर एमी पुल शॉट खेलने की कोशिश में थीं, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर मिड ऑन पर खड़ी हरलीन देओल के हाथों में चली गई और एमी की शानदार पारी का अंत हुआ। एमी जोन्स 40 गेंदों में 45 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिसमें 5 चौके शामिल थे। उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। अब इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 120 रन था और अब टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। एमी के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आई नेट सिवरब्रंट, जो अपनी ऑलराउंड काबिलियत के लिए मशहूर हैं। हीदर नाइट और नेट सिवरब्रंट ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए। नेट ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दी और स्नेह राणा की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। यह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। हीदर नाइट ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और श्री चरणी की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गईं। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे लक्ष्य उनके लिए और आसान लगने लगा। नेट सिवरब्रंट ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो वनडे क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार अर्धशतक था और उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया। उनकी इस पारी में 6 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। ये उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। दोनों ने मिलकर 75 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया। 30वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 200 रन तक पहुंच गया, जिससे जीत अब उनकी मुट्ठी में लग रही थी। लेकिन भारतीय टीम ने हार नहीं मानी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्नेह राणा को गेंद सौंपी और स्नेह ने कमाल कर दिया। 32वें ओवर में स्नेह राणा ने हीदर नाइट को एक धीमी गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। हीदर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर स्मृति मंधाना ने शानदार कैच लपका और हीदर की शानदार पारी का अंत हुआ। हीदर नाइट 50 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुई, जिससे भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिली। इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 210 रन था और मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई सोफिया डंकले, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरी थीं। सोफिया डंकले और नेट सिवरब्रंट ने मिलकर रन गति को बनाए रखा और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। नेट ने अमनजोत कौर की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला, जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। लेकिन 38वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने एक बार फिर भारत को बड़ी सफलता दिलाई, जिससे भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने नेट सिवरब्रंट को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर नेट आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थीं, लेकिन गेंद सीधे प्रतिका रावल के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच पकड़ा और नेट की पारी का अंत हुआ। नेट सिवरब्रंट 50 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया था। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन था और अब मैच फिर से भारतीय टीम के पक्ष में झुकने लगा था। अब मैदान पर आई एम्मा लैम्ब और सोफिया डंकले के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की,
लेकिन सोफिया डंकले ज्यादा देर नहीं टिक पाईं और क्रांति गौड़ की गेंद पर 20 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गईं, जिससे इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 245 रन था और भारतीय टीम अब हावी हो गई थी। अब क्रीज पर थीं एम्मा लैम्ब और एलिस कैप्सी और इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 86 रनों की जरूरत थी, जिससे मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। एम्मा और एलिस ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल पर ध्यान केंद्रित किया, ये जानते हुए कि विकेट बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। एम्मा लैम्ब ने श्रीचरणी के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। एलिस कैप्सी ने भी दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक करारा स्ट्रेट ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार चली गई, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर 40 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और मैच को इंग्लैंड के करीब ला दिया। यह एक महत्वपूर्ण साझेदारी थी, लेकिन 42वें ओवर में स्नेह राणा ने एम्मा लैम्ब को 25 रन पर बोल्ड कर दिया। गेंद ने स्टंप्स को चीर दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 270 रन था। 44वें ओवर में अमनजोत कौर ने एलिस कैप्सी को 30 रन पर कैच आउट करवाया। स्मृति मंधाना ने शानदार कैच लिया। अब इंग्लैंड 7 विकेट के नुकसान पर 280 रन पर सिमट गया था। अब मैदान पर थीं चार्लोट डीन और सोफी एक्लेस्टोन, लेकिन डीन सिर्फ 5 रन बनाकर श्रीचरणी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गई 46वें ओवर में। अब 8 विकेट के नुकसान पर 285 रन। एक्लेस्टोन ने कुछ रन जोड़े, लेकिन दीप्ति शर्मा ने उन्हें 15 रन पर आउट कर दिया 48वें ओवर में। अब 9 विकेट के नुकसान पर 295 रन। आखिरी ओवरों में लिंसी स्मिथ और लॉरेन बेल ने कोशिश की, लेकिन रन नहीं बना सके। 49वें ओवर में स्नेह राणा ने स्मिथ को 10 रन पर बोल्ड किया। आखिरी ओवर में बेल 5 रन बनाकर आउट हो गई। 50 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड 9 विकेट के नुकसान पर 315 रन पर रुक गई। भारत ने 15 रनों से शानदार जीत हासिल की। विशाखापत्तनम का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा और दर्शक खुशी से उछल पड़े। यह एक अविस्मरणीय जीत थी।